प्रदेश सरकार को एक बार फिर से कर्मचारियों को मनाने के लिए माथापच्ची करनी पड़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। सर्व कर्मचारी संघ ने 4 फरवरी को आंदोलन करने की, यहाँ तक कि आपको पता है कि रैली करने की चेतावनी दे डाली है। 4 फरवरी को रोहतक के अंदर सर्व कर्मचारी संघ एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहा है ताकि कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उसके अंदर उठाया जा सके। कर्मचारियों के जो मेन मुद्दे जो इसमें उठाने जा रहे हैं उसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है। दूसरा जो मुद्दा है पेंशन को लेकर के है, और तीसरा जो मुद्दा है जो कर्मचारी जो हटाए गए थे, छटनी किए गए थे, उनको दोबारा से पक्का करना है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे साथ आज सर्व कर्मचारी संघ के जो नेता है संदीप सावंत जी, प्रदेश के नेता है, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है संदीप जी हमारे YouTube चैनल के अंदर। सर, क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से जो मुद्दे हैं आपके 4 फरवरी को आंदोलन करने की बात जो है वो की गई है, क्या मुद्दे हैं और किस प्रकार से जो ये रैली रहेगी आपकी? सबसे पहले तो हम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आप आम जन के मुद्दों को उठाते हैं और जनता से, कर्मचारी से अपील भी करते हैं कि आपके चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आम जन तक आपकी आवाज़ जाए। इसके लिए जहाँ तक जो सवाल है, 4 फरवरी को पूरे प्रदेश का कच्चा पक्का कर्मचारी नई अनाज मंडी रोहतक में ऐतिहासिक रैली कर रहे हैं। रैली की तैयारियों को लेकर के हमने पूरे प्रदेश में जिला और ब्लॉक की मीटिंगें कर ली हैं और सोमवार से वो जो हमारी टीमें हैं, हमने जो टीमों का गठन किया है वो प्रत्येक कर्मचारी तक इन मांगों को लेकर के जाएंगे। और हमने बाकायदा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने नारा दिया रीच टू ईच। हमारी कोशिश है कि हम प्रत्येक कर्मचारी तक हमारी चर्चा पर्चा इस रैली को लेकर के जाए। इसके साथ साथ अन्य कर्मचारी करना अपील भी की है, साथ ही जो ट्रेड यूनियन है, किसान है, मजदूर, छात्र, महिलाओं के जो संगठन है उनसे भी हम अपील कर रहे हैं क्योंकि सरकार बड़ी तेजी से सरकारी महकमों का निजीकरण कर रही है और लगभग सरकार 10वें साल में प्रवेश कर गई है, कर्मचारी की सुनवाई नहीं की है। बड़ा इशू है। हरियाणा प्रदेश में 2.5 लाख कच्चे कर्मचारी की संख्या है और वो लगातार कच्चों के रूप में बढ़ ही रही है। सरकार ने उनके लिए कोई नीति बना करके अब तक पक्का करने की कोई योजना तैयार नहीं की है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि सरकारी सेवा के क्षेत्र में कोई कर्मचारी काम करता है, उसका वर्क नेचर, उसकी क्वालिफिकेशन रेगुलर कर्मचारी के बराबर है। सरकारी समान काम समान वेतन लागू करे। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन देश के लेवल का बड़ा इशू है क्योंकि विधायक मंत्री आजीवन पेंशन लेते हैं और कर्मचारी 40-35 साल सर्विस करने के बाद भी उनकी पेंशन नहीं है। तो ये भी हमारा बड़ा इशू है कि पुरानी पेंशन सरकार बहाल करे। इसके साथ साथ अलग अलग विभागों में कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां हैं जो 7th पे कमीशन से पड़ी हैं, सरकार उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। वो चाहे क्लैरिकल है, चाहे पटवारी है, चाहे अन्य संगठन है, वो अपने अपने स्तर पे, अपने विभागों के स्तर पे भी कर्मचारी को लामबंदी कर करके वेतन विसंगतियों को दूर करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सरकार नहीं छोड़ रही है। बहुत विभागों में कर्मचारियों की छटनी भी हो गई है तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मांग करता है कि छटनी की जाए। तो ये 15 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के रैली है और रैली में संभावना है कि काफी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कर्मचारी एकजुट होगा और वहां पे हम कोई बड़े आंदोलन का ऐलान करने की हमारी योजना है। मतलब उस दिन जो है बड़ा आंदोलन हो सकता है जिससे सरकार के लिए चिंता की बात मानी जा सकती है, जिस प्रकार से आपका कहना है। संदीप जी, जो कर्मचारियों की वेतन विसंगति की बात आपने कहा है कि वेतन जो विसंगतियां हैं, किन किन कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां हैं, कौन कौन से विभाग हैं ऐसे? दूसरी बात, पहले भी सरकार ने जो है कमेटी बना रखी है कि वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही तो सरकार जो है वो पे एनोमली जो है वो दूर कर पाएगी। इस प्रकार से सरकार ने भी अपना पक्ष जो है वो पहले भी दिया था। आपका क्या कहना है? देखिए, वेतन विसंगति का जहां तक जो मामला है, एक तो क्या है कि सरकार चुनाव से पहले ही जो अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है उस मैनिफेस्टो में इन मांगों को शामिल कर लेती है। जैसे सरकार ने, भाजपा ने कहा कि हमारी सरकार आएगी सभी कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल था कि पड़ोसी राज्य की तर्ज पर हम वेतन भत्ते देंगे, लेकिन सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है और बल्कि इसी सरकार ने ही 2015 में एक वेतन विसंगति कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी ने बाकायदा रिपोर्ट भी पेश कर ली कि हरियाणा प्रदेश का जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का कर्मचारी है, पुलिस विभाग का कर्मचारी है, उसके वेतन मामलों में काफी विसंगति है और वो रिपोर्ट पेश करने के बाद भी सरकार ने लागू नहीं किया। हम तो ये कहना चाहते हैं कि कमेटी की जरूरत ही नहीं है।
मतलब सरकार अपना चुनावी घोषणा पत्र, 25 अगस्त 2014 का मंत्रिमंडल का फैसला और उसी के द्वारा जो गठित कमेटी है उसकी रिपोर्ट को हूबहू लागू कर दे, ताकि कर्मचारी में असमंजस, अशांति ना बने और अलग अलग प्रकार से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के लड़ रहा है। तो अब की बार सर्व कर्मचारी संगठन ने तय किया है कि अलग अलग लड़ने की बजाय सभी विभागों का जो कच्चा पक्का कर्मचारी मिलकर एक बैनर के तले सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के स्तर पर बड़ी रैली करने की हमने योजना बनाई है, जिसकी व्यापक तैयारियों को लेकर के हमारी टीमें प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक विभाग, प्रत्येक स्कूल में हम जा रहे हैं और बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। और हमेशा जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान कर्मचारी अपने निर्णायक आंदोलन का ऐलान करता है, कुछ न कुछ हासिल भी करता है। तो बड़ी रैली करके हमको निर्णायक आंदोलन करने की हमारी योजना है, तो इनको हम आंदोलन की और भी घोषणा इसमें करेंगे। देखिए, कितने कर्मचारियों की वहां जुटने की आशंका है? क्या मानते हैं आप कि बड़ी रैली, आप बार बार कह रहे हैं कि उस दिन जो है बड़ी रैली आपके संगठन के द्वारा की जाएगी, कितने कर्मचारी जो है उस जो रैली है उसके अंदर भाग लेने की संभावनाएं जो है वो आपके द्वारा की जा रही है? क्योंकि आप लोगों ने भी एक मोटिव बनाया होगा भाई इतने कर्मचारी आएंगे, और मुख्य तौर पर मुख्य वक्ता कौन होगा उस दिन उस रैली का? देखिए, जो ये रैली है रोहतक में हम रैली कर रहे हैं 4 तारीख को, रविवार का दिन है। हरियाणा प्रदेश में 2.5 लाख कच्चे कर्मचारियों की संख्या है, 1.25 लाख के करीब एनपीएस का कर्मचारी है और 1,20,000 जीपीएफ का कर्मचारी है। तो टोटल इसको कह सकते हैं कि 4.5 या 4.5 लाख कर्मचारी हैं। और कर्मचारी में बेचैनी है, सरकार ने कर्मचारी को कुछ नहीं दिया है, वो लगातार मांग कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो इस रैली में संभावनाएं हैं कि लाखों की संख्या में कर्मचारी एकजुट होगा, बड़ी संख्या में, तो उसकी तैयारियों में लगे हुए। वक्ता की अगर बात की जाए तो कौन मुख्य वक्ता होगा, कौन कौन मुख्य वक्ता उस रैली के अंदर होंगे? क्या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति भी उस जो है संगठन के अंदर उस रैली के अंदर आने की संभावना है? क्या किसी को न्योता दिया गया है? वो जो है अगर सरकार नहीं मानती तो दूसरी किसी पार्टी, विपक्षी पार्टियों के किसी नेता को आप लोगों के द्वारा बुलाया गया हो, ताकि अगर सरकार बदलती है, संभावनाओं की बात की जा रही है, तो वो आपकी मांग को पूरा कर सके? देखिए, हमने किसी पॉलिटिकली पार्टी को इस रैली के लिए निमंत्रण नहीं दिया है। इसमें हमने जो जन संगठन है, जैसे किसानों के संगठन है, मजदूरों के संगठन है, कर्मचारियों के संगठन है, छात्रों के संगठन है, महिलाओं के संगठन है, उनको हमने जरूर निमंत्रण दिया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की रैली है तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के ही नेता मुख्य वक्ता के तौर पर काम करेंगे। अन्य जन संगठन के नेता हैं उनको वक्ता के तौर पर हमने सादर आमंत्रित किया है। संदीप जी, सबसे बड़ी बात आती है कि आप लोगों की जो डिमांड्स है, उन डिमांड्स के बारे में क्या आप लोगों ने सरकार को पहले बताया है, या बिना बताए ही ये जो आंदोलन का बिगुल है उसको फूका गया है? या सरकार से जब बातचीत हुई है तो क्या सरकार ने उसके प्रति क्या जवाब दिया है? सरकार क्या कहती है आपकी मांगों को लेकर के, जो सरकार से आपने मांग रखी होगी? देखिए, हम आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से चलाए हुए हैं। सबसे पहले हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करते हुए डीसी की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम एक 15 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है। उसके बाद हरियाणा प्रदेश के सभी विधायकों की मार्फत भी हमने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भेजा है। इसके अलावा अब की बार हमने जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत हैं, जिला पार्षद हैं, वार्ड के जो पार्षद हैं, उनके दबाव पे भी सर्व कर्मचारी संघ की टीम गई है, उनसे भी हमने जन समर्थन जुटाया है। और अब की बार हमने हरियाणा प्रदेश में बड़े बड़े गांव में जनसभाएं करके जनता का भी समर्थन जुटाया है। तो मांग पत्र हम लगातार सरकार के पास हम भेज रहे हैं अलग अलग तरीके के हिसाब से, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। तो प्रजातंत्र में कर्मचारी को लामबंद करके एक आंदोलन ही अहम हमारा बनता है। तो इसलिए हमने ये रैली की तैयारी की है कि सरकार चुनाव की तैयारी में है तो कर्मचारी भी रैली की तैयारी में है। और हम ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि सरकार कर्मचारियों की समस्या का समाधान करके ही विधानसभा लोकसभा में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि लगभग 4.5-5 लाख जो कर्मचारी है उसकी काफी बड़ी संख्या है और एक कर्मचारी 10-15 वोटों को प्रभावित करता है। तो कर्मचारी को अनसुना करके सरकार जो तीसरी बार का प्रचार कर रही है, ऐसा संभव नहीं है। इसमें सीधे तौर पे हमारा कहना है कि हमारी अलग से कोई मांग नहीं है, बाकायदा सरकार का जो चुनावी घोषणा पत्र है सरकार उसको लागू कर दे। क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 लाख बेरोजगार को नौकरी देंगे, केंद्र की सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ को नौकरी देंगे, लेकिन सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया है। इसलिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी में सरकार के प्रति गहरा रोष जो है आप बता रहे हैं कि कर्मचारियों के अंदर है। हालांकि अभी जो है कुछ दिन पहले ही
5 स्टेट के अंदर जो चुनाव हुए हैं, इसमें 3 स्टेट के अंदर फिर से बीजेपी ने वापसी की है। वहाँ पर भी कम कर्मचारी होंगे, सर्व कर्मचारी संघ वहाँ पर भी था। क्या मानते हैं, वहाँ पर तो कोई भी फर्क जो है कर्मचारियों से नहीं पड़ा। कैसे आप कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर जो कर्मचारी है वो बड़ा जो है सरकार पे प्रभाव जो है डाल सकते हैं, दबाव जो है वो सरकार के ऊपर दे सकते हैं? देखिए, अलग अलग राज्यों की पोजीशन अलग अलग हैं। अलग अलग राज्यों के चुनावी घोषणा पत्र सरकार अलग रूप में तैयार करती है, अलग अलग इशू रहते हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश में जहाँ तक जो सवाल है, यहाँ काफ़ी लंबे अरसे से कर्मचारी चुनाव में एक निर्णायक मोड़ के तौर पे खड़े दिखाई देते हैं और कर्मचारी का पक्ष जिस तरफ झुकता है वही सरकार बनती है। तो हरियाणा प्रदेश में मतलब कर्मचारियों का सरकार के प्रति गहरा गुस्सा है और सरकार आप देखेंगे लगातार सरकारी महकमों में बड़ी तेजी से आउटसोर्सिंग है, ठेका प्रथा है, निजीकरण की नीतियों को लागू कर रही है और नियमित भर्ती करने की बजाय जो परमानेंट ठेका हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही सरकार भर्तियां कर रही है। तो ये बड़ा इशू है बेरोजगार का भी और कर्मचारी का भी। तो इसमें बेरोजगार भी साथ लग गया है, किसान, मजदूर, महिला, छात्र वो भी कर्मचारी आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब की बार के जो रिजल्ट अलग प्रकार के होंगे, कर्मचारी को अनसुना करके सरकार तीसरी बार रिपीट नहीं कर पाएगी। ये तो संदीप सागवान जी जिनका कहना है कि सरकार को उनकी बातों को, उनके मांगों को, उनके मुद्दों को सुनना पड़ेगा। हालांकि संदीप जी एक मुख्य बात ये भी आती है कि अगर सरकार ने आपकी बात को नहीं माना, 4 तारीख की जो रैली आपकी है, अगर सरकार आपकी मांग को अनसुना फिर भी करती है तो आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका? किस प्रकार से आप अपने आंदोलन को और बड़ा रूप जो है देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें 4 तारीख की जो हमारी रैली है, रैली के दौरान ही हम हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग करके और उसी में रैली के समापन के अवसर पर ही प्रांतीय अध्यक्ष घोषणा करेंगे। प्रांतीय अध्यक्ष जो है इसका मतलब बड़ी घोषणा भी है, वो कर सकते हैं। 4 फरवरी को सर्व कर्मचारी संघ का बड़ा आंदोलन, बड़ी रैली रोहतक के अंदर 4 फरवरी को रविवार के दिन, जिस प्रकार से प्रदेश के जो नेता है संदीप सागवान जी सर्व कर्मचारी संघ के, उनका कहना है कि होगी। इस रैली के अंदर बड़ा आंदोलन करने की बात भी इनके द्वारा की जा रही है। हालांकि इनका कहना है कि बहुत सारी जो इनकी सरकार से मांगे थी, जिसको लेकर के सरकार को बार बार जो है बताया जा चुका है, लेकिन सरकार आज तक इनकी बात को अनसुना कर रही है, जिसकी वजह से इनको ये स्टैंड लेना पड़ रहा है। और 4 तारीख को जो है 4 फरवरी को बड़ा आंदोलन रोहतक के अंदर किया जाएगा। अगर आपको खबर अच्छी लगी तो खबर को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।